नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में अपने क्रम निर्धारण का चैप्टर चल रहा था। ये आखिरी वीडियो है क्रम निर्धारण का अपने पास। हमें सवाल दिया हुआ है कि ए से जी तक 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। देखो, एक पंक्ति जब भी आती है तो उनका सभी का मुंह एक साइड होता है, या तो अपन उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, तो सभी का मुंह अपन ने कहाँ कर दिया? उत्तर दिशा की ओर। फिर कहता है सी और बी के बीच उतने ही व्यक्ति हैं। सी और बी के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि जी और सी के बीच में है। देखो, कुल व्यक्ति अपने पास कितने हैं? 7। ये अपने पास सी और बी और जी और सी, और ये मिला के अपने पास कितने हो गए? 3 व्यक्ति, जी, सी और बी। अगर 7 में से 3 घटा लेंगे तो बचे कितने अपने पास? 4 व्यक्ति। तो इन दोनों के बीच या तो दो दो व्यक्ति होंगे, या इन दोनों के बीच अपने पास कितने होंगे? एक एक व्यक्ति होंगे, क्योंकि उसने लिखा है कि उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि जी और सी के बीच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में बराबर बराबर व्यक्ति है। तो ये 3 व्यक्ति हो गए अपने पास, और टोटल 7 है। 7 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 4 बचेंगे। तो या तो इन दोनों के बीच में दो दो होंगे, या इन दोनों के बीच में एक एक होगा। अपन सबसे पहले एक एक वाली कंडीशन लेके चलते हैं कि ये अपने पास टोटल 7 व्यक्ति हो गए जिनका सभी का मुंह उत्तर की ओर हो गया। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे सी। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे जी होगा, और इनके बीच में कौन सा? सी। इन दोनों के बीच में एक, और इन दोनों के बीच में अपने पास एक। आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि डी जो बाएं सिरे से तीसरा है। डी अपने पास कहाँ है? बाएं सिरे से तीसरा। ये अपने पास बाएं सिरा है, यहाँ से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे तो सी बैठा हुआ है, लेकिन इसको अपन आगे सरका सकते हैं। अपन ने थोड़ा सा आगे सरका दिया, यहाँ पे जी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। जी, सी और बी। अगर बी यहाँ पे हुआ तो जी अपने पास यहाँ पे जाएगा। अब अपन बाएं सिरे से तीसरा, 1 2 3, यहाँ पे किसको रख देंगे? डी को। दिया हुआ है कि डी जो बाएं सिरे से तीसरा है वहीं ई के भी बाएं तीसरे स्थान पर है। ई के बाएं, अगर ई अपन यहाँ पे रखते हैं तो उसका बाएं इधर होगा, तो इसका मतलब ये तीसरे स्थान पर आना चाहिए। तो उल्टा चल लेते हैं, तीसरा, दूसरा और पहला। तो यहाँ पे अपने पास कौन आना चाहिए? ई आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसको अपन थोड़ा सा और आगे सरका लेते हैं, इसको अपन लास्ट में ले जाते हैं, तो ये अपने पास एक कदम और आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर जी या बी में से कोई एक आएगा, जबकि डी यहाँ पे निश्चित स्थान है उसका तीसरा। तो एक एक वाली कंडीशन तो संभव है ही नहीं। अब अपन इनके बीच में दो दो रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे जी हुआ तो यहाँ पे सी, और यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा? बी। अगर यहाँ पे बी हुआ तो यहाँ पे अपने पास जी होगा, और बीच में कौन होगा? सी। अब देखते हैं, डी जो बाएं सिरे से तीसरा है, डी जो बाएं सिरे से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, वहीं ई के भी बाएं तीसरे स्थान पर है। ई के बाएं तीसरे स्थान, 3 2 और 1, और ये ई के बाएं हो जाएगा तीसरा स्थान। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। ए व डी तथा एफ व सी आपस में पड़ोसी हैं। ए और डी आपस में पड़ोसी हो जाएंगे, यहाँ पे ए को रख देंगे तो ए और डी पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ पे एफ को रख देंगे तो एफ और सी आपस में पड़ोसी हो जाएगा। तो ये अपन ने ए रख दिया, यहाँ पे अपन ने एफ रख दिया, तो यहाँ ए और डी पड़ोसी हो गया, ये एफ और सी पड़ोसी हो गया। तो ये हो जाएगा इनका बैठने का व्यवस्थित क्रम। यहाँ पे अपन B और G की स्थान निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर B यहाँ पे होगा तो G अपने पास यहाँ पे होगा, और अगर G यहाँ पे होगा तो B अपने पास यहाँ। सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे पूछ लेता है C के बाएं, अगर K आए तो C को छोड़ दिया, बायां इधर होगा तो पहला, दूसरा, जो भी पूछे, C के बाएं दूसरा या C के बाएं तीसरा। अगर K आए तो उसको छोड़ना है, फिर चलना है अपन को, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी है। अगर सी से आए कि सी से दाएं दूसरा कौन है, तो से आए तो ये पहला हो जाएगा, ये अपने पास दूसरा हो जाएगा। से का मतलब उसी अक्षर से शुरुआत करनी है, और अगर के आए तो उसको छोड़कर अगले अक्षर से शुरुआत करनी है। अगला सवाल देखते हैं। अपन को दिया हुआ है कि 9 मित्र ए से लेके आई तक कक्षा में एक बेंच पर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं।
ये अपन ने सीधी एक ड्रा करा लाइन जिसमें कि सभी का मुंह एक तरफ, पंक्ति का मतलब होता है सब बराबर बराबर में बैठे हुए हैं और सभी का मुंह वन साइड यानी कि एक तरफ होगा। कक्षा में सभी का मुंह सामने की ओर होता है, तो अपन ने वही बना लिया कि सामने की ओर सभी का मुंह है और सामने अपने पास कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो सभी का जो बायां होगा वो इधर होगा और सभी का जो दायां होगा वो अपने पास इधर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, अभी अपन यहाँ पर नहीं रखते हैं, अभी अपन इनको यहाँ पर नहीं रखते हैं, अलग से लिख लेते हैं। सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, डी को अगर यहाँ पर रखें तो डी का दायां इधर होगा क्योंकि सभी का मुंह इधर है, तो सभी का लेफ्ट इधर हो जाएगा, सभी का राइट इधर हो जाएगा। तो सी जो डी के ठीक दाईं ओर है वहीं ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। ई के दायां तीसरा स्थान किसका, सी का। तो ई आगे बैठेगा जब उसका दाएं इधर होगा, तो 3 2 1, तो यहाँ पे अपने पास कौन हो जाएगा, ई। यानी कि पहले ई, फिर एक स्थान खाली रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद अपने पास कौन आएगा, सी आएगा। आगे देखते हैं। बी एक छोर पर है, या तो बी सबसे आगे होगा यानी कि सबसे आगे यहाँ पे, या बी सबसे पीछे होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है इसलिए अपन ने अलग से रख लिया बी या तो बाएं छोर पर होगा सबसे आगे, या बी हो जाएगा दाएं छोर पर सबसे। फिर दिया हुआ है कि एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। अगर निकटतम पड़ोसी है तो एच दोनों के बीच में आएगा, यानी कि एच एफ और जी के बीच में। अगर एफ पहले हुआ तो जी बाद में होगा, और अगर जी पहले हुआ तो एफ बाद में होगा। इसको अपन ने ऐसे दर्शाया कि एफ और जी के बीच में कौन हो गया, एच। अगर एफ पहले तो जी बाद में होगा, और अगर जी पहले है तो एफ बाद में होगा। फिर आगे दिया हुआ है कि एफ बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जबकि हमें पता है कि बी एक छोर पर है। अगर बी बाएं छोर पर होता तो इसके बाएं तो कोई हो ही नहीं सकता, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर है कौन, एफ। तो इसका मतलब बी क्या है, दाएं छोर पर है, और बी को अपन दाएं छोर पर रख देंगे। अगर बी को अपन ने दाएं छोर पर रख दिया तो एफ कहाँ रखना पड़ेगा, बाएं तीसरे स्थान पर। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीसरे स्थान पर अपन ने किसको रख दिया, एफ को रख दिया। फिर आगे दिया हुआ है कि ए एफ के ठीक बाईं ओर है, तो ए एफ के ठीक बायां, इधर बायां है सबों का, इधर दायां है, तो अपन ने ए को एफ के ठीक बायां रख दिया। अब जो अपन ने पहले मेंशन छोड़ दिया था ये अपने पास, ये सबसे पहले लेते हैं कि एफ और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच। एफ और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच। तो अपन इधर तो चल नहीं सकते, तो इधर चलेंगे कि एफ और जी के बीच में किसको बैठा दिया, एच, क्योंकि एच एफ और जी दोनों का पड़ोसी है। तो यहाँ पे अपन ने जी रख दिया, यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, एच। यहाँ पे जी रख दिया, यहाँ पे एच रख दिया, तो ये अपने पास इधर का पूरा हो गया। अब अपने पास 4 स्थान खाली हैं, यहाँ पे भी अपने पास ये 4 स्थानों की जगह है, तो ई को शुरू से शुरू कर देंगे। यहाँ से ई ये जगह छोड़ देंगे, ये डी आ जाएगा, ये अपने पास सी आ जाएगा। और जो बची हुई जगह है जिसमें जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है अपने पास, आई बचा हुआ है, तो यहाँ पे अपन ने इसको आई को रख दिया। तो ये हो जाएगा इनका बैठने का व्यवस्थित क्रम। सवाल आपसे उसी तरह पूछा जाएगा कि सी के बाएं तीसरा कौन है, या ए के दाएं तीसरा कौन है, या एफ से बाएं तीसरा कौन है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर से आए तो उसी से गिनती शुरू करनी है, और अगर के आए तो उसको छोड़कर अगले से गिनती अपन को शुरू करनी है। सीधी पंक्ति में है तो सभी का बायां इधर होगा और सभी का दायां इधर। अगला सवाल देखते हैं कि किसी कक्षा में 6 मित्र अपने पास ए बी सी और एक्स वाई जेड एक बेंच पर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जब भी बेंच में बैठे हुए हैं तो सीधी पंक्ति में तो सभी का मुंह एक साइड होगा, अपन सभी का मुंह अपने अनुसार मान लेते हैं सामने की ओर, यानी कि ये अपने पास कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। सभी का बायां इधर हो जाएगा, सभी का दायां अपने पास इधर हो जाएगा। फिर अपने पास ए जेड के बाएं चौथा है। अभी अपन इसमें अंकित नहीं करते हैं, इन चीज़ों को अलग से लिख लेते हैं कि ए जो है वो जेड के बाएं चौथा है, तो सभी का बायां इधर, तो जेड को यहाँ पे रखेंगे तो बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, ए जेड के बाएं चौथा है। जेड किसी भी छोर पर नहीं है, जेड है जो किसी भी छोर पर यानी कि किनारे पर नहीं है, ना तो इस किनारे पर है ना इस किनारे पर है। अब देखो टोटल तो अपने पास कितने हैं, 6 लोग हैं। जब जेड इस किनारे पे है नहीं और जेड इस किनारे पे हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जेड के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, ए। अगर जेड इस किनारे पे होता तो बाएं स्थान पर कोई नहीं होता, जबकि यहाँ पे बाएं स्थान पर चौथे स्थान पर कौन दिया हुआ है, ए। तो जेड इस किनारे पे भी नहीं है, जेड इस किनारे पे भी नहीं है, बचे अपने पास ये, तो जेड को अपन यहाँ पे रखेंगे। अगर जेड को यहाँ पे रखेंगे जब चौथा स्थान 1 2 3 4 तो यहाँ पे ए आएगा,
तो ये अपन ने किया है कि जेड को अपन ने यहाँ रख दिया और ए को चौथे स्थान पर रख दिया, जेड के बाएं चौथा स्थान। फिर आगे दिया हुआ है कि बी एक्स के दाएं दूसरा है, इसको अलग से लिख लिया अपन ने कि बी है जो एक्स के दाएं, सभी का दाएं इधर होगा, तो एक्स के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा। फिर उसने दिया हुआ है कि सी बी के दाएं दूसरा है, ये सी को अलग से लिख लिया, बी के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा। अब जब इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो इनका ये हो जाएगा कि एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बी और बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सी। एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बी कर दिया और बी के दाएं दूसरे स्थान पर सी कर दिया। अब अपन को अंकित कैसे करना है, एक्स लिखना है एक स्थान छोड़ना है, बी लिखना है एक स्थान छोड़ना है, सी लिखना है एक स्थान छोड़ना है। देखो यहाँ पे अपन x लिखते हैं, ये स्थान छोड़ देंगे, यहाँ पे b आ जाएगा, फिर ये स्थान छोड़ देंगे, यहाँ पे कौन हो जाएगा c। तो ऐसे ही रख देते हैं अपन, x यहाँ पे रख दिया अपन ने, ये स्थान अपन ने छोड़ दिया था, यहाँ पे फिर अपन ने b रख दिया, फिर ये स्थान अपन ने छोड़ दिया था जो कि पहले से ही z बैठा हुआ था, और यहाँ पे अपन ने कितना c, और यहाँ पे बचे हुए स्थान पर जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन था अपने पास, y। ये हो जाएगा इनका बैठने का व्यवस्थित क्रम। अगला सवाल देखते हैं, किसी कक्षा में 8 मित्र है अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक साथ एक बेंच पर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अगर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं तो सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर मान के चलते हैं अपन। केवल ई डी और एफ के बीच में है, केवल ई डी और एफ के बीच में। अगर डी पहले हुआ तो एफ बाद में होगा, और एफ पहले हुआ तो डी अपने पास बाद में होगा। फिर है, जबकि केवल जी, जो केवल जी यानी कि इसके अलावा कोई और नहीं, केवल जी एफ और एच के बीच में है, यानी कि एफ और एच के बीच में कौन होगा, केवल जी, और कोई भी बीच में नहीं होगा। तो एफ और एच के बीच में अपन ने क्या रख दिया, जी। अगर एफ पहले हुआ तो एच बाद में होगा, और अगर एच पहले हुआ तो एफ अपने पास बाद में होगा। फिर लिखा हुआ है, ए और सी बी का निकटतम पड़ोसी है, ए और सी बी का निकटतम पड़ोसी है। तो बी अपने पास इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि अगर ए पहले है तो सी बाद में आएगा, और सी पहले है तो ए बाद में आएगा, लेकिन बी इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि ये क्या है, निकटतम पड़ोसी। फिर लिख रखा है अपन को, ना तो ए और ना ही डी किसी छोर पर है, ना तो अपने पास ए और ना ही डी ये किनारे पर बैठे हुए नहीं है, सबसे आगे किनारे पर भी नहीं है, सबसे पीछे किनारे पर भी नहीं है। फिर अपन को दिया हुआ है कि एच ए के दाईं ओर है, जो एच है वो ए के दाएं है अपने पास, ए के दाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत दाएं हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत दाएं हो, ये जरूरी नहीं है कि ए के तुरंत दाएं हो, यानी कि ए का पड़ोसी हो कहीं पे भी, लेकिन होना चाहिए ए के दाएं एच। अब देखो, अगर अपन यहाँ से शुरू करें, अगर अपन यहाँ से शुरू करें तो डी और ए दो अपने पास शुरू में नहीं आ सकते, तो अपन एफ से शुरू करते हैं एक बार। अगर एफ से शुरू करा तो एफ ई डी ये लेंगे अपन, ये अपन ने ले लिया एफ ई और डी। फिर हमें पता है कि एफ और एच के बीच में कौन है, जी। अब एफ तो यहाँ पे है तो इधर चलेंगे, इधर तो चल नहीं सकते, तो एफ और एच और उनके बीच में अपन ने क्या रख दिया, जी। फिर अपने पास बचा ये, देखो हमें एक चीज़ पता है कि डी किनारे पर नहीं होना चाहिए, अगर इस चीज़ को अपन सबसे आगे रखते हैं तो डी यहाँ पे किनारे पे होगा, जबकि साफ लिखा हुआ है कि ए और डी किनारे पे नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को अपन ए से शुरू करेंगे तो दूसरी गलती हो जाएगी, क्योंकि ए भी अपने पास किनारे पर नहीं होना चाहिए, और अगर सी से शुरू करते हैं तो यहाँ पे अपन को पहले से ही दिया हुआ है कि डी अपने पास किनारे पर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो अपने पास बनेगी नहीं। और अगर इस चीज़ को अपन सबसे पीछे लेके चलते हैं, इस चीज़ को अपन सबसे पीछे लेके चलते हैं, मान लो मैं इसे शुरू करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी और सी, तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी कि ए के दाएं कौन होना चाहिए, एच। तो सबसे पहले आ गया एच के दाएं आएगा यहाँ पे, तो ये जबकि आना चाहिए किसके, ए के दाएं एच। अगर सी बी ए लिखूँ तो भी वही कंडीशन की एच के दाएं एच अपने पास नहीं आएगा। तो कुल मिला के इसको अपन आगे रखेंगे तो संभव नहीं है, इसको अपन पीछे रखें तो भी संभव नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी क्योंकि अपन ने एफ से शुरू किया था। अब अपन एफ से शुरू ना करके किससे शुरू करते हैं, डी से शुरू करते हैं। अगर डी से शुरू करो तो डी ई और एफ, ये अपन ने लिख दिया डी ई एफ, ठीक है। सबसे पहले लिख दिया डी ई और एफ। फिर हमें पता है एफ और एच के बीच में किसको रखना है, जी को, तो अब इसके इधर तो चल नहीं सकते, अपन इधर चलना पड़ेगा, और एफ और एच के बीच में अपन ने किसको रख दिया, जी को रख दिया। फिर अपन इस पे आते हैं कि ए और सी के बीच में कौन आएगा, बी। अब ए तो किनारे पे नहीं आ सकता, तो ए से शुरू नहीं करेंगे अपन, सी से शुरू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सी बी ए, ये अपन ने रख दिया सी बी ए। अब देखो
किनारे पर अपने पास ना तो ए है और ना अपने पास डी, किनारे पर ना तो ए ना डी, ना ए और ना डी। फिर ये कंडीशन है कि ए के दाएं एच, ये अपने पास ए का दाएं अपने पास इधर, और ये अपने पास कौन हो गया एच। तो ये इनका हो जाएगा बैठने का व्यवस्थित क्रम। अगला सवाल देखते हैं। किसी पार्क में छह मित्र अपने पास जे के एल एम एन ओ, छह मित्र एक साथ एक पंक्ति में बैठे हुए। अगर पंक्ति में बैठे हुए हैं तो सभी का मुंह एक तरफ होगा, उत्तर दिशा की ओर मान के चलते हैं। फिर लिखा हुआ है कि जे और एन के बीच में एल है, जे और एन के बीच में एल। अगर जे पहले हुआ तो एन बाद में होगा, और अगर एन पहले हुआ तो जे बाद में होगा, और इन दोनों के बीच में कौन आएगा एल। फिर दिया हुआ है कि के एन का निकटतम दाईं ओर, के एन के निकटतम दाईं ओर तथा एम के बाईं ओर है। कौन के एन के तो दाईं ओर के, ये अपने पास के है, किसके दाईं ओर एन के दाईं ओर, तो एन के दाएं अपने पास ही हो गया क्योंकि सभी का मुंह उत्तर, तो बायां सभी का इधर और दायां सभी का इधर। तो जो के है वो अपने पास एन के दाईं ओर, के एन के दाईं ओर तथा एम के बाईं ओर है, तथा एम के बाईं ओर है। फिर दिया हुआ है कि ओ दाएं छोर पर नहीं है, ओ ना तो इधर छोर पर, यानी कि इस वाला जो अपन लाइन खींचेंगे तो इधर दाएं छोर पर ओ अपने पास नहीं है, ओ दाएं छोर पर नहीं है। अब देखो अपन शुरू करते हैं जे से। तो जे एल और एन ये अपन ने ले लिया, अगर जे है तो अपने पास जे एल और एन। फिर हमें दिया हुआ है कि एन और एम के बीच में कौन है के। अब इधर तो अपन चल नहीं सकते, तो यहाँ पे अपन ने कर दिया एन और एम के बीच में अपने पास के। अब बचा अपने पास कौन ओ दाएं छोर पर नहीं है तो ओ को यहाँ पे रख नहीं सकते, तो ओ को अपन ने कहाँ रखा बाएं छोर पर रखा, अपन ने बाएं छोर पर अपन ने ओ को रखा। तो ये इनका हो जाएगा बैठने का व्यवस्थित क्रम, पहले ओ फिर जे फिर एल फिर एन फिर के और फिर अपने पास एम। तो ये हो जाएगा इनका बैठने का व्यवस्थित क्रम। अगला सवाल दिया हुआ अपन को, किसी होटल में 5 व्यक्ति है EJOTY, एक साथ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर पंक्ति में बैठा हुआ है तो सभी का उत्तर की ओर है, और इधर अपन मानते हैं बायां, इधर अपन सभी का क्या है दायां। फिर दिया हुआ है कि वाई जे के दूसरे स्थान पर है, जे के, अगर के आता है तो जे को छोड़ो, तो जे के दूसरे स्थान पर वाई, हमें बायां और दायां नहीं दिया, तो ये पहला और ये दूसरा, उधर भी हो सकता है पहला और दूसरा। वाई की पोजीशन हमें अभी ये नहीं दिया कि ये बाएं हैं या दाएं हैं, बस ये दिया है कि वाई जे के दूसरे स्थान पर है, जे के दूसरे स्थान पर है, तो बायां होगा या दायां होगा, तो दूसरा स्थान पहला दूसरा, या बायां हुआ तो पहला और दूसरा। फिर दिया हुआ है कि टी वाई के तत्काल बाएं, टी जो है वाई के तत्काल बाएं, तो टी को अपन ने वाई के तत्काल बाएं कर दिया क्योंकि सभी का बायां उधर सभी का दायां इधर, तो टी है जो वाई के तत्काल बाएं है। फिर दिया हुआ है कि ओ ई के तीसरे स्थान पर है, ओ ई के तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे भी बायां और दायां नहीं दिया, तो ई के दोनों तरफ तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे ओ सोच सकता है, या उधर पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे भी अपने पास ओ हो सकता है। तीसरे स्थान पर है जो जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन ई, जो अपने पास किसके लिए आता है बाद वाले के लिए आता है, यानी कि ई है जो जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो ई है वो जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जे का पड़ोसी नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है कि टी जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी भी है जो जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई भी जे का पड़ोसी नहीं है और टी भी अपने पास जे का पड़ोसी नहीं है। अब देखो, तो इनके बैठने का व्यवस्थित क्रम याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे अपन ने शुरू किया है किससे, टी और वाई ले लिया अपन ने कहाँ लिया टी और वाई, ये अपन ने टी और वाई लिया। अब देखो हमें क्लियर नहीं था कि वाई के बाएं दूसरे स्थान पर जे, यानी कि जे से 2 स्थान है, ये जे और वाई के बीच में 2 स्थान है, यानी कि एक स्थान बीच में खाली है। अब देखो अपने पास यहाँ पे जब वाई आ गया, जब यहाँ पे अपने पास y आ गया तो y से एक स्थान पहले जी हो सकता है, या y से एक स्थान पहले इधर अपने y से एक स्थान आगे इधर जी हो सकता है। अब इधर संभावना भी है और इधर भी संभावना है अपने पास। देखो ये अपने पास टी वाई अपन ने रख लिया था पहले, ठीक है। फिर y और j के बीच में एक स्थान का अंतर है, y और j के बीच में एक स्थान का अंतर है। अगर मैं j को आगे रखता हूँ
अगर मैं जे को आगे रखता हूँ तो जे और वाई के बीच में एक स्थान हो गया, लेकिन उसने साफ लिखा है कि जो जे है वो ई और टी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अगर जे को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये टी का पड़ोसी हो जाएगा, जबकि सवाल कह रहा है कि टी का पड़ोसी और ई का पड़ोसी तो होना ही नहीं चाहिए। तो अपन जे को आगे नहीं रख सकते। अब जे को कहाँ रखना पड़ेगा, फिर पीछे रखना पड़ेगा। तो वाई और जे के बीच में एक स्थान छोड़ दिया, तो अपन ने जे को अपन ने कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया। क्योंकि यहाँ पे बायां और दायां तो क्लियर था नहीं अपने पास कि जे के बाएं वाई बैठा है या जे के दाएं बैठा है वाई। बस अपन को जे के दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ पे देख लो जे के दूसरे स्थान पर अपन ने वाई इसको बैठा दिया। इधर जे इसलिए नहीं बैठा सकते क्योंकि वो टी का पड़ोसी हो जाएगा, जबकि सवाल ने कहा है कि जे जो है वो ई और टी में से किसी का भी पड़ोसी नहीं है। तो ये कंडीशन अपने पास हो गई, ये वाली होगी, ये वाली होगी। अब कह रहा है कि ई और जो ओ है, ई और ओ है, उनके बीच में दो व्यक्ति होना चाहिए। देखो अब ई और ओ के बीच में दो व्यक्ति, अलग से अगर लिखता हूँ ई और यहाँ पे फिर दो व्यक्ति बना के ओ, तो ये लाइनें अपने पास 5 व्यक्तियों से ज़्यादा क्यों जाएगी, जबकि अपन को 5 व्यक्ति दिया हुआ है, तो ये 5 व्यक्तियों से ज़्यादा हो जाएगी। आगे करता हूँ तो भी 5 व्यक्तियों से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 4 व्यक्ति तो ऑलरेडी है, एक व्यक्ति लिखना है, या तो आगे लिखो या पीछे लिखो। अगर अपन यहाँ पे ई को लिखते हैं तो यहाँ पे ई और यहाँ पे ओ, तो इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपन ओ को लिखते हैं, फिर यहाँ पे ई को लिखते हैं, तो ई और जे एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे, जबकि सवाल ने कह रखे ई और जे तो एक दूसरे के पड़ोसी होने ही नहीं चाहिए। इसलिए अपन को पहले ई लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपन को ओ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ई लिख दिया, फिर टी आई और वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ लिख दिया, यहाँ पे अपने पास जे लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा इनका बैठने का व्यवस्थित क्रम। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और है कि जितना ज़्यादा वीडियो आप बार बार देखेंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इन वीडियो को आप बार बार देखिएगा, बार बार सवालों को समझिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो सके। धन्यवाद।